एक अच्छे लीडर हैं, वो मुल्क को बेहतर अंदाज में चला सकते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ठीक समझ रहे होंगे। मियां नवाज शरीफ जो हैं, उन्होंने अगर कुछ गलत किया है तो उन्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए, उसका सामना उन्हें करना चाहिए। चेंज लेके आऊँगा मैं, तब्दीली लेके आऊँगा, कौन सी तब्दीली आप लेके आए? नया पाकिस्तान कहाँ पे बनाया? जो नया पाकिस्तान के नाम पे आपने बनाया, थोड़ा बहुत पाकिस्तान था उसका बेड़ा कर दिया। पूरे पंजाब में पूरी मशीनरी को यूज़ किया है। लोग जो है वो एंजॉय करने आए थे, बेसिकली तो एंजॉय करने आते ना, स्ट्रेस में इतना है, लोग क्या करें। कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, क्योंकि खान साहब को तो अपनी पड़ी हुई है। लॉन्ग मार्च अब कौन करेगा? अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, ओए अमरीकियों। अब क्या किया है? सुल्तान वो होता है जो फैसले करता है, जिसकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है। अब मुझे अब ये बता दें कि फैसले कहाँ हो रहे हैं? लंदन में हो रहे हैं। तो लंदन में कौन बैठा है जी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा बट। नाज़रीन, आज शेयर करेंगे कुछ खबरें और उसके साथ साथ आप जो हमारे प्रोग्राम के नीचे कमेंट्स करते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ रोज़ाना की तरह मौजूद हैं शकील हैदर साहब। बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। शकील साहब, खबरें तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे प्रोग्राम के नीचे कमेंट्स लोगों के आ रहे होते हैं, आपने भी भरे होंगे, लोग बड़ी तारीफें कर रहे होते हैं और लोगों को बड़ा पसंद आ रहा होता है, क्या कहेंगे उनको? डेफिनेटली वो अगर पसंद कर रहे हैं तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह से हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे और हम भी जो है वो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते रहेंगे और इन्फॉर्मेशन उनको जो है वो देखते रहेंगे। ठीक हो गया, लेकिन तमाम लोग ऐसा नहीं कहते। इसमें अच्छा कहने वालों की तादाद थोड़ी ज्यादा है, वो भी बढ़िया है, लेकिन जो लोग जरा तंज कर रहे होते हैं उनकी थोड़ी सी कम है, लेकिन हैं वो लोग भी। मैंने वो भी पढ़े हैं, कोई बात नहीं है। देखें, मैं समझता हूँ कि हम जमहूरियत पे बिलीव करने वाले लोग हैं और हम आज़ादी इजहार राय पे भी यकीन रखते हैं। ये उनका हक है और मुझे खुशी होती है जो लोग नीचे ऐसे कमेंट्स करते हैं, जो उसको डिसलाइक करते हैं, ये उनका हक है, वो कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली हमारा ये जो प्रोग्राम होता है ना, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है ज़्यादातर। इसमें हम एनालिसिस भी करते हैं लेकिन इंफॉर्मेशन बेस्ड भी होता है। तो हम आपके साथ जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी के जो है वो शायद बाइस्ड होकर उसके खिलाफ बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये यहाँ पर जो कुछ लोगों के इसमें अदनान साहब और कैसर साहब के बारे में उनको होता है इमरान खान पर ही क्यों बात करते हैं आप? कैसर जमशेद साहब और अदनान साहब जो हैं ये मेरे दोस्त भी हैं, ठीक है। तो वो इसलिए मेरा नाम लेके जो है वो उस पर कमेंट्स करते हैं और उस पर सवाल उठाते हैं। तो मैं उनको, वो पर्सनली मुझसे बात भी करते हैं, लेकिन मैंने ये आपने अच्छा सवाल किया और मैं चाहता था कि उनके जो कमेंट्स उस पर कमेंट करना चाहिए। अब मसला ये है, देखिए खान साहब जो हैं वो समझते हैं कि खान साहब एक अच्छे लीडर हैं, वो मुल्क को बेहतर अंदाज में चला सकते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ठीक समझ रहे होंगे। इसी तरह उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स में ये कहा कि नवाज शरीफ जो हैं, चूँकि एक बयानिया रहा है ना कि नवाज शरीफ और पूरी मुस्लिम लीग नून जो है ये चोर है, ये पीपल्स पार्टी जो है वो जरदारी के बारे में डाकू है, फलां है। तो ये एक बयानिया जो है वो तसलसल से चलता रहा। तो ये मेरे जो भाई हैं ये भी उसके बड़े ज़ेरे असर रहे हैं और आप भी हैं। लेकिन मसला ये है, अब देखें, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। मियां नवाज शरीफ जो हैं, उन्होंने अगर कुछ गलत किया है तो उन्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए, उसका सामना उन्हें करना चाहिए। मैंने कभी ये नहीं कहा कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दूध के धुले हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जब आप बात करते हैं, देखें बात आप किन की करते हैं। मियां नवाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त आपकी जो एक्टिव पॉलिटिक्स है उसका हिस्सा नहीं है, वो किसी हुकूमती ओहदे में नहीं बैठे हैं। लेकिन इमरान खान साहब, देखें इमरान खान साहब, क्या उन्होंने कोई भी वादा पूरा किया? जब वो यू टर्न लेते हैं, इसीलिए तो उनको कहते हैं ना यू टर्न खान। अब खान साहब ने कहा जी मैं इंसाफ कायम करने के लिए आया हूँ, लेकिन अपने ही लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया। जो असल पीटीआई थी, जो असल चेहरा था पीटीआई का, वो क्या वो आपको पीटीआई में नज़र आते हैं? वो लोग वो बहुत कम रह गए हैं, वो चंद गिनती के लोग रह गए हैं। वरना वो लोग यहाँ पे आ गए हैं जिनके बारे में खान साहब टीवी पे बैठ के कहते थे इनको मैं चपरासी भी ना रखूँ, उनको भी पास बिठा लिया। और खान साहब ने जब वो पीछे आप छोड़ दें, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन खान साहब ने इक़्तिदार में आने के बाद क्या किया? वो नारा लगा के आते हैं मैं इस्लामी फलाही रियासत मदीना से मुतासर होकर इस्लामी फलाही रियासत बनाऊँगा। कौन सी इस्लामी फलाही रियासत बनाई उन्होंने? उस इस्लामी फलाही रियासत ऐसी बनाई कि जिसमें वो
संगीन किस्म के जो मुकदमात हैं जिनमें मुलजमान हैं उनको बाहर भेज दिया जाता है। मैं नाम खुद नहीं ले रहा चूँकि वो मामला कुछ इस तरह से है। उनको भेज दिया जाता है। ठीक है, आपके दौर में जो है वो भारत कश्मीर पे कब्ज़ा कर लेता है ना, वहाँ पे मजालम कर ढाता है। आपकी हुकूमत क्या करती है जी, हम खामोशी इख्तियार करेंगे। क्या किया है आपने? फिर आपने जो असल लोग थे जिन्होंने फ़ाइट करते रहे आपके साथ मिलके, उन सब को आपने वो धक्का दिया है पीछे से और कहा चलो निकलो, निकाल के बाहर फेंक दिया। आपने वादा किया आवाम के साथ मैं चेंज लेके आऊँगा, मैं तब्दीली लेके आऊँगा। कौन सी तब्दीली आप लेके आए? नया पाकिस्तान कहाँ पे बनाया? जो नया पाकिस्तान के नाम पे आपने बनाया थोड़ा बहुत पाकिस्तान था, उसका बेड़ा कर दिया। इस वक्त मईशत का जो बुरा हाल है वो किसका खमियाजा है? वो खान साहब की 3.5 पौने 4 साल बदतरीन कारकर्दगी की वजह से हमें भुगतना पड़ रहा है। अभी भी देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हुकूमत जो कर रही है बिल्कुल अच्छा कर रही है। अवाम जो है वो बड़ी परेशानी में मुब्तला है। अभी जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, ये जुल्म किया जा रहा है लोगों के साथ। मतलब आलमी मंडी में कम हो रहा है, पाकिस्तान में यहाँ बड़ा जुल्म किया है। मुफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, इनका मुफ्ता लगा हुआ है ना, अब इसको भी खत्म होना चाहिए। तरीका का ठीक नहीं है, अवाम की बात करनी है और करनी भी चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि यहाँ तक हम पहुँचे कैसे हैं। खान साहब आपके आने से पहले मईशत ठीक चल रही थी ना, फिर क्या हुआ कि ये मईशत जो है इसका बेड़ा गर्क हो गया। असल प्रॉब्लम ये है, देखें आपकी तैयारी नहीं थी, असल मसला है। खान साहब कहते रहे कि जी हमारे पास टीम पूरी है, मैं आऊँगा, 200 बंदा आएगा और 200 जो अरब डॉलर है वो आएगा और ये कर देंगे वो कर देंगे। और तुसी किहड़ा 200 बंदा लैके आना सी, किहड़ा 200 अरब डॉलर लैके तो जरा साडा तेल पानी सी वो भी कट के लाए कौम दा। ये किया खान साहब की तो बात हो रही है, जो जलसा खान साहब ने किया है, हाँ। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जलसा खान साहब ने अच्छा जलसा किया है, आपको नहीं लगता अच्छा जलसा किया है? हमें तो लगता है, हम आपकी राय इस पे लाना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि खान साहब ने पूरी मशीनरी इस्तेमाल की और पंजाब में जनाब चूँकि परवेज़ दाई साहब जो हैं वो अपने एक मिशन पे भी हैं ना, तो उन्होंने जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ और उसी जोश और जज्बे के साथ खान साहब का साथ दिया जिस जोश और जज्बे के साथ कभी वो परवेज़ मुशर्रफ का साथ देते थे। और उन्होंने जनाब पूरे पंजाब में पूरी मशीनरी को यूज़ किया और यहाँ पे जो है उन्होंने नेशनल हॉकी स्टेडियम जो है वहाँ पे एक जलसा करवाया। अब लोग कितने थे इस पे जो है वो डिबेट की जा सकती है। बहुत सारे लोगों का पीटीए का ख्याल है कि जी लाखों में लोग थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आज़ाद राय है उसमें ये है क्योंकि 50 से 55 या 60 हज़ार के करीब लोग थे। चूँकि कैलकुलेटेड है ना सारा, उस स्टेडियम में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग बैठ सकते हैं जी? अच्छा, टोटल जो 30 से 35 हज़ार की वो स्ट्रेंथ है वहाँ पे बैठने की। 45,000 तो वहाँ पे वैसे बैठ सकते हैं, जो उन्होंने वो दरमियान में अब ग्राउंड थी 20,000 तो उसमें भी लोग 35,000 है वहाँ पे स्ट्रेंथ। और एक पूरी साइड जो है वो खाली थी जहाँ पे खान साहब और उनके चंद लोग जो हैं वो लीडरान बैठे थे। और इसी तरह आगे जब स्टेडियम की जगह है वहाँ पर भी बहुत सारा एरिया खाली था और जो कुर्सियाँ हैं वो आपने भी खुद जाके देखा है कि वो कितने कितने फिट के फासले था। ये हमारी जो चेयर्स हैं इनमें मुश्किल से 3 इंच का फासला होगा और वहाँ पे जो है 4-4 फीट का फासला नजर आ रहा था, क्योंकि बाकी लोग खड़े भी तो थे ना। हाँ, और फिर सबसे मजे की बात वो भी तो है ना, अब देखें लीडर तकरीर कर रहा है, इमरान खान इनकलाबी लीडर जो है वो तकरीर फरमा रहा है और लोग जो है वो घरों को जा रहे हैं, वो निकल के जा रहे हैं। अब ये तो तरीका नहीं है। अब आपने नाच गाना देखा, आपने वहाँ पे वो जश्न वशन जो भी था, अब 13 को ही आपने जश्न मनाना शुरू कर दिया। वो 12 की रात के बाद 12 के बाद ही 14 अगस्त मनाई जाती है ना। 12 से पहले किया आपने, 12 वो जश्न 12 से पहले कर लिया और फिर जश्न वशन देखा, गाने वाने सुने, जोश वोश जो भी किया था वो किया। लोग जो है वो एंजॉय करने आए थे, बेसिकली तो एंजॉय करने आते ना, स्ट्रेस में इतना है लोग क्या करें, तो वो एंजॉय किया, वो चले। अच्छा, मतलब लोगों को एंजॉय करने के लिए खान साहब का जलसा मिलता है। और जाहिर है ना, अब खान साहब ने माशाल्लाह ट्रेंड ही ऐसा दिया। क्या खान साहब से पहले जलसे इस तरह होते थे? अब खान साहब ने नया ट्रेंड दिया, बाकी जो पार्टियां जो हैं वो भी इस तरफ आ रही हैं। तो खान साहब ने दिखाया कि यार देखें लोगों के पास यहाँ पे जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए पार्क्स कम हो गई हैं, स्टेडियम्स कम हो गए हैं, ग्राउंड्स कम हो गए हैं, सबसे बड़ी बात है थिएटर्स ख़त्म हो रहे हैं, हमारा सिनेमा जो है वो तबाह हो चुका है। तो अच्छी बात है ना, एंटरटेन कर रहे हैं। अब वो आ रहे हैं खान साहब वहाँ पे जो है वो बात कर रहे हैं, वो तकरीर कर रहे हैं और पीछे से लोग जो है वो घरों को जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो आधे से ज्यादा लोग तो हमने खुद भी वहाँ पे देखा ना कि मोबाइल पे वो खान साहब को सुन रहे, लेकिन उनका वो जैसे जगह कम है तो निकल के जाना भी उनका मैटर करता है। आपने खुद मतलब आपने सेलेक्ट किया कि जो जहाँ पे वो कम जगह हो। अच्छा, यहाँ पे उनका सेफ्टी का भी बड़ा मसला था तो उन्होंने इसलिए लेकिन ओवरऑल जो है वो खान साहब वहाँ पे एक शो करने में कामयाब रहे हैं।
लेकिन खान साहब के जो शोज़ हैं इस तरह से और भी चलते रहेंगे, क्योंकि अब खान साहब ने बचना भी तो है ना। खान साहब के जो केसेस आ रहे हैं, खान साहब पे जो मामला आगे आ रहे हैं, अब उससे भी बचना है। अच्छा, तो इस तरह जलसे करके, अब जैसे उन्होंने ऐलान बस यही उसमें था कि जलसे करेंगे वो जगह जगह, कराची हो गया, रावलपिंडी, इस तरह आपका तो अच्छा मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक प्रोग्राम में इससे पहले कहा था जिसमें ये मुझसे पूछा गया था, अतिया बैठी थी आपकी जगह पे, तो उन्होंने कहा वो कि जी इमरान खान साहब जो है वो सुनने में आ रहा है कि लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। तो मैंने उन्हें बताया था कि कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, क्योंकि खान साहब को तो अपनी पड़ी हुई है, लॉन्ग मार्च अब कौन करेगा। तो देखें कोई लॉन्ग मार्च नहीं हुआ। अब खान साहब ने वो जो अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, ओए अमरीकियों, अब क्या किया है, सुना ना आपने, ताल्लुकात तो उन्होंने बेहतर बना दिए हैं ना। अब कहते हैं हमें अमेरिका के साथ जो है वो दोस्ती करनी है, यहाँ फिर यू टर्न ले लिया। अब खान साहब हर बात में यू टर्न लें, और हमारे ही भाई दोस्त जो हैं, जो उनसे मुतासर हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, तो वो सब कहते हैं कि जी खान साहब जो फरमाते हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो सच्चे ईमानदार भी होंगे, सच्चे ईमानदार। लेकिन जनाब माजरत के साथ जो बंदा अपनी बात से मुकर जाए ना, आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये सच्चा आदमी है। अब अभी महीना डेढ़ पहले जो है वो कहते थे ओ अमरीकियों, और मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा, जो अमेरिका का यार है गद्दार है। खुद लोगों को कहते हैं जो अमेरिका का यार है गद्दार है, और इन्होंने नारा नहीं लगाया, वो फैसल वाडा साहब नारा नहीं लगाते। जिन जिन लोगों के मफादात है वो अब कहते हैं जी अमेरिका से हमने दोस्ती करनी है, हमारा अमेरिका के साथ कोई झगड़ा नहीं है। अगर आपका झगड़ा ही नहीं है तो फिर लोगों को अमेरिका के खिलाफ भड़का क्यों रहे हैं, लोगों के जज्बात से आप खेल क्यों रहे हैं। यही तो मसला है कि खान साहब लोगों के जज्बात को भड़का के उनसे खेलने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं ना कि आपने दो पार्टियों आपस में झगड़ा करवाना है ना, तो दोनों की वो कानाफूसी करते हैं। अच्छा तेरे बारे में है कि यही कहेगा, तेरे बारे में है कि ताकि लड़वा दें। अब खान साहब भी कौम के साथ यही कर रहे हैं, तो इसलिए ज़रा मैं खान साहब की वो जो मामला था उनको एक्सपोज करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा ठीक है, बड़ी होगी खान साहब पे बात ना। अब मुझे ये बताइएगा, नवाज शरीफ को सुल्तान सियासत का क्यों कहा जाता है, कैसे कह सकते हैं? नहीं, असल में ना इस पर भी मैं ये कमेंट्स करना इसलिए चाहता हूँ, यही मेरे दोस्त हैं कैसर जमशेद साहब, तो उन्होंने ना इसी पे भी कमेंट्स किया था, बड़ा लंबा चौड़ा किया है, वो सारा लंबा तो मैं नहीं रिपीट करूँगा। तो उन्होंने ये लुबे लुबा ये था कि आप कैसे कह सकते हैं। देखिए मैंने वो इस टर्म में यूज़ किया कि सुल्तान कौन होता है। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम बताया था, सुल्तान वो होता है जो फैसले करता है, जिसकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है। अब मुझे अब ये बता दें कि फैसले कहाँ हो रहे हैं। लंदन में हो रहे हैं, तो लंदन में कौन बैठा है जी? नवाज शरीफ बैठा है। अब अगर लंदन में 2 दिन पहले की बड़ी मुलाकात हो गई है, उसमें बहुत सारे फैसले हो गए हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं, और मियाँ साहब की वापसी भी अब फाइनल हो चुकी है, जिसकी वो बता भी दिया, अब चीज़ें आ गई, तो अब फैसले वहाँ हो रहे हैं ना, फैसले वो कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए कहा कि वो सियासत के सुल्तान हैं इस वक्त, वो जो कहते हैं वो होता है, ठीक है। तो इस टर्म में कहा था, और मेरा मकसद नहीं था, उनका जो कहना है उसी में बातें हो रही हैं। तो फिर ऐसे तो पेट्रोल प्राइसेस भी उनकी हाँ, उस पर देखिए पेट्रोल प्राइसेस पे ये हुआ है, मियाँ साहब ने उस पर जो है अपनी रिजर्वेशन दी है। अभी आपने देखा होगा ट्वीट्स मरियम के भी आए हैं, मरियम नवाज कह रही है मीटिंग छोड़ के चले गए, मीटिंग छोड़ के जाने से क्या होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि एक फैसला हो गया है, मुमकिन है इसको वापस ले लिया जाए ना। देखिए अगर मियाँ साहब ने कहा है, सीधी सी बात है ना, अगर मियाँ साहब ने कहा है कि ये फैसला नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, ये उसको होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। अच्छा खैर, मियाँ साहब की वापसी भी हम अभी बात करते हैं। उससे पहले मुझे बताइएगा पंजाब का मुस्तकबिल क्या है, ये नंबर गेम्स क्या चल रही हैं, और क्या पंजाब में क्या देख रहे हैं आप? ये बड़ा तकलीफ दे मामला है। देखें प्रॉब्लम ये है, बतौर पंजाबी के साडे लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। ये कोई तरीका तो नहीं है ना, एक सिस्टम है, पिछले 1 साल 8-9 माह गुजर गए हैं, हमारे पास कोई सिस्टम ही बनने को नहीं आ रहा। पंजाब के अवाम जो हैं वो लावारस होते जा रहे हैं। अभी दोबारा ये खेल जो है वो शुरू होने जा रहा है। अब हमजा बुजदार जाते हैं, हमजा आते हैं, उनसे हलफ नहीं लिया जाता, कबीना नहीं उठा, हलफ नहीं लिया जाता, वो मामला चलता रहता है। फिर उसके बाद मामला फिर चल जाता है, अदालत में इलेक्शन होता है, फिर हमजा साहब आ जाते हैं, फिर परवेज़ अली साहब आ जाते हैं। अब परवेज़ अली साहब वज़ीर आला हैं, ठीक है, कबीना उनकी हलफ उठा चुकी है, मामला चल रहे हैं, लेकिन इसके नीचे जो है वो सियासत कुछ और भी होना शुरू हो गई है। यहाँ पे जो है वो जिन पिलर्स पे ये पूरी जो इमारत खड़ी है ना, ये परवेज़ अली साहब के इक़्तिदार वाली, उसके नीचे से कुछ पिलर्स जो हैं वो सिरकना शुरू हो गए हैं,
ठीक है, कुछ लोग हैं वो जो इधर उधर अब जाने की उड़ान भर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये गलत मामला है। मतलब किसी एक तरफ जाना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए। चले अब परवेज भाई साहब आ गए हैं ना, तो परवेज भाई साहब जो हैं वो अब काम करें, उनको डिलीवर करना चाहिए। और मैं समझता हूँ परवेज भाई साहब जो हैं उनमें ये सलाहियत मौजूद है। वो इससे पहले परवेज मुशर्रफ के दौर में बतौर वज़ीर आला उन्होंने डिलीवर किया है, अच्छा काम किया है, तो अब करते रहना चाहिए। ये जो वो चोर स्पाई वाला मामला है ना, ये ख़त्म होना चाहिए। अच्छा सब छोड़े, मुझे बताएं खबरें कौन दे कौन रहा है आपको, ये मुझे बताएं। कौन सी खबरें? ये जो आप आके रोज बता देते हैं, कभी गिरफ्तारियों का कहते हैं, नोटिस का कहते हैं, अब आपने नवाज शरीफ की वापसी का भी कहा था, तो ये सब ये वाली खबरें जो हो ही जा रही है। देखें बुशरा, आप भी एक प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट हो, ठीक है, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, और मैंने 20 साल जो है रिपोर्टिंग की है। जरा बताने तो नहीं वाले आप अपने रिपोर्टर होता है ना, देखें रिपोर्टर बेस ही इंफॉर्मेशन पे करता है, अपने सोर्स पे करता है और अपनी इंफॉर्मेशन पे करता है कि वो उसके पास इंफॉर्मेशन आती है। अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। तो मैंने चूंकि एक लंबा अर्सा रिपोर्टिंग की है, तो मेहरबानी है मेरे दोस्तों की, चाहने वालों की, तो उनसे गपशप करते हैं, चीज़ें निकल आती हैं। तो इस तरह से नहीं होता। देखें चीज़ें जो हैं वो आप जब किसी से गपशप कर रहे होते हैं ना, तो वो आपको पिन पॉइंट करके नहीं बता रहा होता, वो भी आपको कुछ दबे लफ्जों में, कुछ मामलात से कुछ कड़ियाँ मिला के आपसे गपशप कर रहा था। तो उस गपशप से आपने फिर इमेजिन करना होता है कि क्या होने जा रहा है। ठीक है, तो अच्छा, इस तरह से वो चीज़ें हुई हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक वो जितनी चीज़ें हुई हैं तो उसी अच्छा ठीक हो गया। मुझे बताइएगा, हम बड़ा फाइन तो पहले भी खबरें आ रही थी कि जी नवाज शरीफ आ रहे हैं, अब फिर कहा जा रहा है सितंबर में आ रहे हैं, क्या वो अब वाकई आएंगे? नहीं, ये तो मैंने आपको पहले कहा था। देखे ना, लोग तो अब कह रहे हैं ना, आपके प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि वो सितंबर में आ रहे हैं, तो मैंने तो पहले आपको बताया था कि जी फैसला हो चुका। और ये खबर अब सच्ची होगी क्योंकि बड़े लंबे अरसे से सच्ची हो नहीं। देखें आपको तो ये ना मुझे क्रेडिट देना चाहिए कि जी मेरी खबर सच्ची हुई। सबसे पहले आपने हमें बताया, लोग तो आप कह रहे हैं ना, आपने बताया। तो मैंने पहले कहा था कि फैसला हो गया, तो मियाँ साहब ने आना, डेफिनेटली आना। देखें अगर मुस्लिम लीग नून की सियासत को जिंदा रखना है, नून लीग को अवाम में जिंदा रखना है, तो फिर मियाँ साहब को आना पड़ेगा। ठीक है, मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ है। ठीक है, मियाँ नवाज शरीफ आएंगे तो ये सियासत जो है नून लीग की आगे बढ़ेगी, इसलिए उनका आना ज़रूरी है। और उनको आना भी, और आ रहे हैं, सितंबर में आ रहे हैं या उसके बाद आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। मैंने बता दिया था आपको, उन्होंने पूछा था मुझे, तो मैंने कहा था कि मैं भी आपको ये बताता हूँ कि अगले जनरल इलेक्शन से पहले मियाँ साहब यहाँ पे होंगे। तो इस बार फिर मैं बताता हूँ कि वो सितंबर है या अक्टूबर है या नवंबर है, बस आ रहे हैं, इलेक्शन से पहले आ रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, और ऐसे ही हमें खबरें सबसे पहले ला के आप बताया करें। अच्छा, खबरें हमने इनसे जान लिया। अब अगले प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे और यकीनन हमारे साथ शकील हैदर साहब भी होंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।